नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव की गिनती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 राउंड में से 10 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर को 20,059 वोट अब तक मिले हैं। उधर बीजेपी के जो नीरज कुमार हैं वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। नीरज कुमार को 14,048 वोट मिले हैं। तो बांकीपुर जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। नितिन नवीन के वहां से छोड़ने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी के नीरज कुमार को टिकट दिया गया है और उनको टक्कर दे रहे हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर, और बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 10 राउंड अगर यहाँ पर हो चुके हैं और उसमें प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। प्रभाकर कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या जो अब तक की गिनती हुई है वो ये बता रही है कि जो अब तक नहीं हुआ बांकीपुर सीट में वो होने जा रहा है, लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मामला उसी ओर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि पहले राउंड की जब गिनती शुरू हुई उसके बाद से अभी 10वें राउंड की गिनती हो गई है और हर राउंड में प्रशांत किशोर के जीत का अंतर जो है, या बढ़त बोलते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। तो उनका जो फासला है, नंबर्स का फासला है, वो बढ़ता जा रहा है। 10 राउंड के बाद लगभग 6,000 से वो लीड कर रहे हैं। कुल मिला के 32 राउंड होगा, यहाँ पे 32 राउंड की गिनती होगी। तो अभी हम हाफ वे मार्क भी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाकों में गिनती होना बाकी है जहाँ पर कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम ये दावा करती है कि उन्हें बहुत वोट मिले हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के लिए ये डू और डाई बैटल था, यानी कि करो और मरो की लड़ाई थी। प्रशांत किशोर को हमने देखा कैसे उन्होंने पिछले विधानसभा में पूरे की पूरी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट उनके खाते में नहीं गई और उसके बाद से उनकी पार्टी का जो भविष्य है वो एक तरह से हाशिए पे था। इस बार प्रशांत किशोर खुद मैदान में है, फ्रंट से लीड कर रहे हैं और पॉलिटिकल डेब्यू है उनका, क्योंकि पहली बार वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो अगर इन्होंने उसको करो या मरो की लड़ाई के रूप में ही इस चुनाव को लड़ा, यही वही भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। ये 40 सालों से यहाँ पर भाजपा रही है। पहले उनके पिताजी थे नितिन नवीन के बाद। प्रभाकर, रोकूंगी आपको कुछ क्षणों के लिए। यहाँ पर 11वें राउंड की जो गिनती है वो भी पूरी हो चुकी है, यानी कि 11वां राउंड जो है वो भी पूरा हो गया और उसमें भी प्रशांत किशोर ही आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। बांकीपुर उपचुनाव पर सबकी नजर लगातार बनी हुई है और अब तक भले ही हाफ वे राउंड पूरा ना हुआ हो, लेकिन जितने राउंड हुए हैं उसमें अगर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी राउंड है। और 11वें राउंड को लेकर जो अपडेट आ रहा है सामने, 6,000 से ज्यादा वोटों से प्रशांत किशोर 11वें राउंड में भी आगे चल रहे हैं और नीरज सिन्हा जो हैं वो लगातार बीजेपी के पीछे बने हुए हैं। प्रभाकर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि बांकीपुर यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता था। अगर पिछले 30 सालों की बात करें तो बीजेपी कभी भी नहीं हारी है और ऐसे वक्त पर भी नहीं हारी है जब बड़ी बड़ी सरकारों के को प्रचंड बहुमत मिला। और ऐसे में इस बार जब उपचुनाव हो रहा है उसमें परिस्थितियां बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है भाजपा की, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। ये 40 सालों से भाजपा के पास रही है। पहले उनके पिताजी के पास थी, उसके बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन है वो इस सीट पर रहे हैं। और साथ ही आप देखिए, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है। अभी उन्होंने 100 दिन अपने पूरे किए हैं ऑफिस में। तो वो सम्राट चौधरी के लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, क्योंकि अमूमन जो माना जाता है या देखा जाता है कि जो भी उपचुनाव होते हैं वो सरकार का होता है, क्योंकि सरकारी तंत्र जो है उनके पास होता है। अमूमन सरकार जो है वो उपचुनाव नहीं हारती है अपने ही राज्य में। अगर ये ऐसे नतीजे जो अभी दिख रहे हैं, जो ट्रेंड दिख रहा है, उसमें अगर ऐसे ही नतीजे आए और प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं तो उस केस में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सम्राट चौधरी दोनों के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक तौर पे झटके के रूप में देखा जाएगा। और प्रशांत किशोर जो है वो एक तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में लॉन्च होंगे, उनका डेब्यू होगा। और एक दूसरा बड़ा झटका ये किसके लिए होगा वो समझना बहुत ज़रूरी है, वो है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि अभी तक जो है वो विपक्ष में तेजस्वी यादव नेता के रूप में खड़े थे। अब प्रशांत किशोर अगर असेंबली में पहुंचते हैं तो तेजस्वी यादव ने जो नेता प्रतिपक्ष का जो रोल है जो ले रखा था वो देखेंगे आप, धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा प्रशांत किशोर के पास, क्योंकि प्रशांत किशोर आंकड़े वाले आदमी हैं। प्रशांत किशोर के पास डेटा होता है और वो अपने बातों को कैसे रखते हैं मजबूती से वो जानते हैं। तो आप जिस तरह से वो जल सरकार के मुद्दों को उठाएंगे तो तेजस्वी यादव जो है उनका कद जो है राजनीतिक तौर पर धीरे धीरे आपको बौना पड़ता हुआ दिखेगा। जी
बिल्कुल प्रभाकर, और अगर हम अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर भी बांकीपुर में बीजेपी को 60% से ज्यादा वोट मिले थे। और हमने ये भी देखा कि जब उम्मीदवारों का चयन हुआ तो जो अभिषेक बंटी थे उन्हें टिकट दिया गया, बाद में टिकट काटकर अचानक से फिर बदलाव करके नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा गया। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी साबित हो रहे हैं। और जी बिल्कुल हो रहे हैं। और साथ ही एक दूसरा फैक्टर जो है जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं वो जेंजी फैक्टर है, क्योंकि जिस बांकीपुर चुनाव में कैंपेन अपने शबाब पे था, उसी समय में जंतर मंतर में यहाँ पे जेंजी आंदोलन हो रहा था, पटना में जेंजी आंदोलन हो रहा था। और बांकीपुर की अगर आप डेमोग्राफी को देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बांकीपुर में ऐसा बोला गया है हमें कि 1/3 यानी कि 1/3 जो है वो 25 साल से कम के वोटर्स हैं। तो वो जेंजीज भी हैं और यूथ भी हैं। उन्हें आप मान लीजिए जेंजी कैटेगरी में अगर आप मोटे तौर पे रखते हैं उन्हें, तो वो 1/3 वोटर जो हैं उन्होंने अपने आक्रोश को अभी व्यक्त किया था सड़कों पे। सरकार के खिलाफ वो आक्रोश था, चाहे जंतर मंतर हो या पटना के गांधी मैदान में हो। उन वोटर्स ने क्या किया, क्या वो एक मुश्त जाके उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट किया? तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना होगा। हालांकि इसकी विवेचना आप तभी कर सकते हैं जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन बूथ वाइज डेटा रिलीज़ करती है तब आप उसमें जाके देख सकते हैं कि आखिर किस बूथ पे कितने यूथ थे और कितना वोट किसको पड़ा है। तब आप उसकी डीप डाइविंग उसमें कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे ये लग रहा है, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि जेंजी आंदोलन जो है उसका भी प्रभाव यहाँ बांकीपुर में दिख रहा है। जी बिल्कुल प्रभाकर, जिस तरह से आप कह रहे हैं जेंजी आंदोलन का असर भी इन उपचुनाव की में नजर आ रहा है। यहाँ पर जो 11वां राउंड उसमें 6419 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। आप बने रहिए प्रभाकर हमारे साथ, कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। आगे बढ़ने दीजिए, तब जाकर ट्रेंड क्लियर होगा, फिर उसके बाद उस पर कुछ भी कमेंट किया जाएगा। काउंटिंग आगे बढ़ने दीजिए, तब जाकर ट्रेंड क्लियर होगा, फिर उसके बाद उस पर कुछ भी कमेंट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट पूरे तौर पर जनसुराज को ज़्यादा दिख रहा है, यानी सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति गुस्सा है भाजपा के अंदर। ये बात तो अब साफ दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। तो भाई जब राजा पुल का जब नीतीश जी का वोट चला गया प्रशांत किशोर को, तो बचा क्या है? पता नहीं क्या जरूरत है। आज के सूत्रधार नया पद सृजित हुआ है, वो आगे चल रहे हैं। तो अभी तो और राउंड की गिनती बाकी है। हमारी उम्मीद है, अब भी बरकरार है, कि लोग विकास को पसंद करेंगे, जेपी गंगा पथ को पसंद करेंगे, लोहिया चक्र पथ को पसंद करेंगे, और यह सवाल मौजूद है। परिणाम जब घोषित होगा तब कहा जाएगा कि मेरा दावा खोखला था या मेरा दावा वजनदार था या मेरा दावा असत्य था या सत्य था, वो तो पता चलेगा। नहीं, हम लोग भी चुनाव लड़े हैं और हम लोग भी 8 टर्म चुनाव जीते हैं। हम भी कभी कभी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में पीछे चलते थे। इसका मतलब थोड़ी था कि मैं हार के आया हूं यहाँ। ये जनता का जो जनादेश है वो जनादेश पूरा आने दीजिए, और जो भी जनता का जनादेश प्राप्त होगा उसका हम सब लोग मिलकर के सम्मान करेंगे।